तो क्लास 11 स्टूडेंट, वर्क, पावर, एनर्जी तीनों एक साथ रहता है, वर्क, पावर, एनर्जी। तो पहले हम वर्क को लेकर के आए हैं, तो ये डिफिनेशन तो आप लोग जूनियर सेक्शन से सुनते हुए आए हैं। वर्क किसे बोलते हैं या फिजिक्स में वर्क कब होता है, इस टॉपिक को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वर्क इज सेड टू बी ए डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। सबसे पहला कंडीशन तो है कि आपको इस बॉडी पर फोर्स लगाना होगा। जैसे यहाँ पर एक बॉडी दिए हैं, इस बॉडी पर फोर्स लगाना होगा, जो कि हम थीटा एंगल पर इस तरह से इस बॉडी को खींच रहे हैं, ठीक है। तो वर्क करने के लिए पहला कंडीशन क्या है, फोर्स लगना चाहिए। अब फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस होना। अगर स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो इस चीज़ को समझाते हैं। यहाँ पर जैसे एक बॉडी है, यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड में लिए हैं किसी बॉडी को। अगर सपोज कर लो ऐसे है तो हम एंगल में खींच रहे हैं, फोर्स इधर लगा एंगल में। अगर ऐसे लगता या फोर्स ऐसे लगता या मतलब 0 डिग्री में लगता है या 90 डिग्री परपेंडिकुलर लगाते हैं तो रिजॉल्व नहीं होता है। चूंकि ये एंगल थीटा एंगल में लगा है, इसलिए फोर्स का 2 कंपोनेंट हो गया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो अब ये वाला फोर्स रहा नहीं, इसका 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब ये बताइए कि वर्क यहाँ पर कौन कर रहा है, एफ कॉस थीटा कर रहा है। मतलब ये बॉडी ए से लेकर के बी तक जो बॉडी गया है, इसमें वर्क को करवाने वाला फोर्स कौन सा है, एफ साइन थीटा है या एफ कॉस थीटा है। एफ साइन थीटा को नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, और उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन है, एफ कॉस थीटा, ना कि एफ साइन थीटा। बस ये छोटा सा बात है। तो इस तरह से वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं और ये कंडीशन याद रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कितने तरह का वर्क होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क होता है, 3 तरह का वर्क होता है। पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा निगेटिव वर्क, और तीसरा जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे, निगेटिव वर्क कब बोलेंगे, जीरो वर्क कब बोलेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है, उसको करके जाइएगा, वो एग्जाम में रहता है। डायरेक्शन, एक तरह से डायरेक्शन, वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब निगेटिव होता है, वर्क कब जीरो होता है, अब ये समझाने जा रहे हैं। बस वर्क का फार्मूला आप भूल मत जाइएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है। जैसे ये बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बोला है इस पर नंबर ऑफ फोर्स लगेगा। ये बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी ए से बी तक मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से। इस पर अगर ये बॉडी यहाँ मूव किया है तो जरूर यहाँ अप्लाइड फोर्स है, एफ है। और कौन सा फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, एक फोर्स नॉर्मल लग रहा है जो सरफेस लगा रहा है, एक फोर्स mg लग रहा है। अगर फ्रिक्शन है तो एक फोर्स फ्रिक्शन भी लग रहा हो। तो हमने जैसा कि बोला कि एक बॉडी जब मोशन में होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस को तुमको देखने को मिल रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, ये mg है, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। ये बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया है, ठीक। इन इंडिविजुअली करके हम सभी फोर्स से हम लोग वर्क निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली करके कभी अप्लाइड फोर्स को लेंगे, फिर नॉर्मल फोर्स को लेंगे, फिर वेट को लेंगे, फिर फ्रिक्शन को लेंगे, और इस टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं, नॉर्मल को ले रहे हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के द्वारा क्या वर्क किया गया है वो हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स किधर है, इधर है।
बॉडी डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, ये आपका नॉर्मल। एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा आप क्या लिख सकते हैं, 90। वर्क आपका क्या आया, 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये सिंपल सा। तो हमने 3 तरह का वर्क बोला था, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, जीरो वर्क का। एक और भी लेते हैं, बहुत सारा फोर्स है यहाँ पर। सेकेंड फोर्स लेते हैं, नॉर्मल हो चुका है। वर्क डन बाय वेट mg से, ग्रेविटेशनल फोर्स से लेते हैं mg, ठीक है। अर्थ वाले फोर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, उससे वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। उसका डायरेक्शन किधर है, mg है। डिस्प्लेसमेंट किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। एंगल अगेन क्या बना, 90। तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या होगा, 90। और ये भी आपका 0 वर्क करता है। तो ना ये फोर्स वर्क कर पा रहा है, ना ये फोर्स वर्क कर पा रहा है। अब बात करेंगे फ्रिक्शन का। अब बात करेंगे हम लोग फ्रिक्शन का। तो ये भी तुम्हारा 0 वर्क ही प्रोड्यूस किया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इसका देखेंगे कि बॉडी इस तरह से है, फ्रिक्शन आपका अपोज करता है मोशन को, रिलेटिव मोशन को, तो ये इधर है। और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ लग रहा है। थीटा यहाँ पर कितना हो गया बच्चा लोग, 180 डिग्री, ठीक है। थीटा आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ 180 डिग्री का कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो F इक्वल टू माइनस एफ एस। ये आपका निगेटिव वर्क हुआ। तो 3 तरह का वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क होता है, अभी तक पॉजिटिव वर्क नहीं आया है। 0 वर्क होता है, वो 2 डिफिनेशन 2 फोर्स से, जो कि नॉर्मल फोर्स और वेट से हम लोग देखें, वहाँ पर 0 वर्क आ रहा था। और यहाँ पर क्या आपका आ रहा है, निगेटिव वर्क आ रहा है। ये पहला जो एग्जाम्पल आपको मिला है निगेटिव वर्क। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा कि निगेटिव वर्क होगा कि 0 होगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये थीटा डिसाइड कर रहा है। ये जो वर्क में फार्मूला एफ एस कॉस थीटा बोलते हो ना, तो थीटा डिसाइड करेगा। तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को बहुत अच्छे से देखना है, वहीं से आपको जवाब मिलेगा कि ये 0 होगा कि पॉजिटिव वर्क होगा कि निगेटिव वर्क होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इस तरफ से लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही हो रहा है। यहाँ पर थीटा आप क्या लीजिएगा, 0। वर्क का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एफ एस प्लस 1 इक्वल टू पॉजिटिव वर्क हुआ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, पॉजिटिव वर्क आपको देखने को मिला। अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन निगेटिव वर्क कर रहा है, नॉर्मल 0 कर रहा है वर्क, और mg भी 0 कर रहा है। आप नॉर्मली जो जूनियर सेक्शन के बच्चे 9th क्लास में जो रहते हैं, उनको यही फार्मूला ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए वो लोग बोलते हैं वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सीनियर में आप याद रखिए फुल फार्मूला, इसका पूरा तरह से फार्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये हुआ। जैसे बचपन में हम लोग या जूनियर सेक्शन में ये सब पढ़ाया जाता है कि कुली वर्क नहीं करता है। कुली जब एक मतलब स्टेशन से लेकर के लगेज को बाहर लेकर के आता है तो उसका वर्क 0 होता है। ये बहुत सारे टीचर बहुत बार एग्जांपल बोलते हैं, लेकिन ये बात हम लोग टीचर और स्टूडेंट के बीच ही रहना चाहिए। इसको कुली को नहीं बोलना है कि वो स्टेशन से बाहर लेकर के आ गया, आपने तो काम ही नहीं किया, उनको दुख लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा क्यों होता है। फिजिक्स में कुली तो अच्छा खासा काम करता है, लेकिन फिजिक्स में उनको काम क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि जब कुली जो होता है वो सामान लगेज को अपने सर पर उठा करके मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा दिया आपका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन इसका जो सामान का mg जो फोर्स है
ठीक है, वो नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल रिज्यूम हुआ था वर्क नहीं होने का। तो एफ एस कॉस थीटा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस अगेन 90। तो यहाँ पर फोर्स mg है, लेकिन रखने से क्या फ़ायदा, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो करके ये 0 वर्क हो जाएगा। तो कूली वाला जो कंडीशन है ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और भी एक है कि हम कभी भी कोई चीज़ को रोटेट करते हैं, जैसे ये पेंडुलम का केस देख लो, ये सब बुक में दिया रहेगा। जैसे पेंडुलम इधर है, ये स्विंग करके इधर मूव किया है, ठीक है, इस तरह से गया है। तो बाबू यहाँ पर फोर्स को खोजना है, तो यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, रस्सी है, रोप है, तो टेंशन इधर लगेगा और ये यहाँ से इस तरफ आने का कोशिश कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अगेन यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अगर कोई टीचर यहाँ वर्क निकालने बोले तो फिर लिखिए एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, और W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री और एफ एस इंटू 0। फोर्स जरूर टेंशन है, लेकिन क्या कीजिएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो करके यहाँ अगेन 0 वर्क आएगा, ठीक है, ये भी समझ। सर्कल में भी देखिए, अगर कोई बॉडी अगर आप सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन होने के लिए अब तो जान गए सेंटीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना सेंटीपिटल फोर्स के वो सर्कुलर मोशन कर नहीं सकता, और उसका डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर के तरफ होता है। और बॉडी मूव किधर करना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है उसका, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगेन थीटा 90 डिग्री बन रहा, और यहाँ पर भी वर्क अगर कोई करना चाहे तो एफ एस कॉस थीटा होगा और W इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स एस कॉस 90 आएगा, और ये भी वर्क 0 होगा। तो ये सब क्वेश्चन हम कुछ आपको दिखलाए हैं जिसमें 0 वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव और भी है, उसको भी देख लो। जैसे मान लो कोई बॉल को तुम फेंकते हो, इस तरह से फेंकते हो, ठीक है, यहाँ पर है, तुम इस बॉल को फेंका, ये बॉल ऊपर की ओर ऊंचाई पकड़ना स्टार्ट किया, और ऊंचाई पकड़ते हुए फिर ये बॉल ऊपर ही नहीं ना रहेगा, नीचे तो आएगा ही, और ये फिर ग्राउंड पर आ गया। अब यहाँ पर वर्क बताना है आपको, पॉजिटिव वर्क है कि निगेटिव वर्क है, ठीक है। तो जब बॉल को तुमने फेंका तो यहाँ फोर्स पर ध्यान देना है कि एग्जाम में क्या बोला जा रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जा रहा है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बोला जा रहा है, उसको सुनना है तुमको। अगर यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं, इसको पार्ट करने का मतलब ये बॉडी को ऊपर ले जा रहा है, ये बॉडी तुम्हारा नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है बच्चा लोग, ऊपर की ओर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर, ठीक है। कोई एक सिचुएशन को पकड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, अगर वो mg फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लिखा रहे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया जाए, तो उसको तो तुम नीचे दोगे, तब वर्क क्या आएगा यहाँ, एफ एस कॉस थीटा, एफ mg एस और कॉस थीटा के जगह पर 180 डिग्री बैठाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर थीटा कितना है 180, और W इक्वल टू mg s -1, तो यहाँ पर आपका निगेटिव वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, mg। अगर इधर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क देखा जाए तो mg फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा, mg s डिस्प्लेसमेंट, कॉस यहाँ पर थीटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स भी mg, डिस्प्लेसमेंट नीचे और mg भी आपका नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर वर्क आपका mg ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी केस में यही क्वेश्चन में अगर कहीं एग्जाम हॉल में आप लोग ये रट करके चले जाते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहता है अप्लाइड फोर्स के द्वारा, यहाँ पर इस सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ना लिख करके यहाँ पर लिख देगा अप्लाइड फोर्स, तो तुमने तो यहाँ पर बॉडी को अप्लाइड फोर्स तुम्हारा हैंड से तो ऊपर ही लगाया ना, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है,
तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा यहाँ पर किया गया वर्क तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स को F से बोल रहे हैं, F एस कॉस थीटा। बॉल पर अप्लाइड फोर्स ऊपर की ओर लगाया तभी तो बॉल ऊपर जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो F एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू पॉजिटिव वर्क। ठीक है।